नमस्कार। पिछली हनुमान कथा में मैंने आपको बताया कि पक्षीराज संपाति माता सीता का पता बतला देते हैं कि माता सीता समुद्र के उस पार हैं। अब पता तो चल गया, लेकिन समुद्र को लांघे कौन, कौन उस पार जाए। इस पर कुछ वानर कहते हैं कि देखो मैं 12 योजन की छलांग लगा सकता हूँ, कोई कहता है मैं 16 योजन की लगा सकता हूँ। इस पर अंगद आते हैं और वो कहते हैं कि देखो मैं समुद्र के उस पार तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। इसी बीच जामवान जी देखते हैं कि हनुमान जी एक कोने में चुपचाप बैठे हुए हैं। जामवान जी जाते हैं हनुमान जी के पास और बोलते हैं, भाई हनुमान चुपचाप क्यों बैठे हुए हो, तुम्हारा तो जन्म ही श्री राम के काम के लिए हुआ है। तुम ही वो एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने एक छलांग लगाई थी और सूर्य के पास पहुंच गए थे उसको खाने के लिए। तुम चाहो तो एक छलांग में समुद्र को पार कर सकते हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तुम्हें ऐसा वरदान विभिन्न देवताओं से प्राप्त है। तो जैसे ही हनुमान जी को अपने बल की याद आई ना, वो दहाड़ने लगे और कहने लगे कि मैं यूं जाता हूं और माता सीता को अभी के अभी वापस लेकर आता हूं। इस पर जामवान जी ने कहा कि देखो तुम श्री राम के दूत हो, केवल दूत वाले काम करो, उनका संदेश जो है वो माता सीता तक पहुंचा दो, बाकी का काम श्री राम अपने आप कर लेंगे। इस पर हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और तुरंत एक लंबी छलांग समुद्र के ऊपर से लगा दी। समुद्र को पता चला कि हनुमान जो हैं वो श्री राम के काम के लिए जा रहे हैं। तो समुद्र ने सोचा कि उनका जो जन्म है, समुद्र का जन्म जो है वो श्री राम के पूर्वजों ने किया है, तो क्यों ना वो भी इस काम के कुछ भागी बने। तो समुद्र ने क्या कहा, अपने अंदर जो मैनाक पर्वत है उसको आदेश दिया कि थोड़े ऊपर उठो और हनुमान जी को बोलो कि वो तुम्हारे ऊपर बैठे और थोड़ा सा आराम कर ले, बहुत दूर का लंबा का रास्ता है। इस पर मैनाक पर्वत आता है और हनुमान जी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि आइए प्रभु थोड़ी देर आराम कर लीजिए। तो हनुमान जी कहते हैं कि भाई देखो श्री राम के काम के बिना मैं आराम नहीं कर सकता, मेरे लिए वही आराम है। तो हनुमान जी मैनाक को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब सभी देवताओं को एक चिंता सता रही है कि इतने बड़े काज के लिए हनुमान जी जा रहे हैं, तो सही व्यक्ति को तो चुना है कि नहीं चुना है। तो वो क्या करते हैं, नाग माता सुरसा को एक जिम्मेदारी सौंपते हैं कि आप हनुमान जी की परीक्षा ले लीजिए। इस पर नाग माता सुरसा क्या करती हैं, एक बहुत बड़ा मुंह फैला लेती हैं और हनुमान जी को खाने की कोशिश करती हैं। अब जितना बड़ा वो मुंह फैलाती हैं, हनुमान जी उतने उससे डबल, उससे ट्रिपल बड़े होने लग जाते हैं। अब क्या करती है नाग माता सुरसा, वो और बड़ा मुंह फैला लेती हैं। तो हनुमान जी अणिमा सिद्धि प्रयोग करते हैं, बहुत छोटा सा रूप बनाते हैं और नाग माता के मुंह में फौरन जाते हैं और फौरन बाहर आ जाते हैं। माता खुश हो जाती है और उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता पे अब हमें कोई शक नहीं है, तुम जाओ, विजयश्री तुम्हें ही प्राप्त होगी। थोड़ी दूर आगे निकलते हैं तो राहु की मां सिंघी, जिसको यह वरदान प्राप्त था कि जो भी समुद्र के ऊपर से जाएगा उसकी परछाई को वो खींच के खा सकती हैं। तो वो क्या करती हैं, जैसे ही देखती हैं कि ऊपर से हनुमान जी जा रहे हैं, उनकी परछाई को खींचने की कोशिश करती हैं। हनुमान जी फौरन ही सिंघी के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसको टुकड़े टुकड़े में बदल देते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर राहु का दोष है ना, तो वो हनुमान कथा सुने, श्री राम कथा सुने, हनुमान जी की पूजा करे, तो राहु दोष भी समाप्त हो जाता है। अब आगे कथा मैं अगले हनुमान कथा में आपको सुनाऊंगी। कथाएं आपको कैसी लग रही है मुझे जरूर बताइएगा और कृपया करके धर्म कथा ऑफिशियल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि ये कथाएं आपको कैसी लगती हैं। नमस्कार।